स्तन कैंसर। जर्मनी में हर 8वीं महिला को स्तन कैंसर होता है। वे महिलाएं कौन हैं जिन्हें यह बीमारी होती है? चोद, शैतानी, हद तक कामुक शराबी औरत, तू पेशाब, गंवार, रंडी, सभी बूढ़े मिशेल के हरामजादों के लिए तुम जादूगर सी खाल वाली गंवार रंडियां। तुम्हें गुफा में होना चाहिए, तुम शैतानी हद तक कामुक नाले के चौदने वाले। एडिथ स्तन कैंसर की उम्मीदवार का आदर्श उदाहरण है। नैतिकतावादी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी को कर्तव्य मानती हैं और यौनता को भी कर्तव्य समझती हैं। एक मृत जो केवल उद्देश्य के लिए जीती है, जबकि आयरिश महिला रोज वह सब कुछ जीती है जो वह बनना चाहती है। हाँ, ये उसकी छाया पक्ष है, यूं कहें। यहाँ तक कि अगर वह अपनी यौन स्वतंत्रता भी जी ले तो भी उसे अपराध बोध महसूस होगा। महिलाएं भी अक्सर खुद को पीड़िता की भूमिका में रखना पसंद करती हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और हाँ, फिल्म में रोज सब कुछ सही करती है। छोटे छोटे शरारती अभिवादन। यह एक बहुत ही अनुशंसित फिल्म है जिसमें ओलंपिया कोलमैन ने शानदार चालाक अभिनय किया है। मैं आप सबको यह फिल्म दिल से देखने की सलाह देती हूँ। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा कम होता है। यहाँ जीवन और मातृत्व के प्रति आक्रोश इतना अधिक नहीं है। महिलाओं को अक्सर इस भूमिका में जन्म से ही डाल दिया जाता है और उनसे पूछा भी नहीं जाता कि वे यह चाहती हैं या इसमें उनकी कोई रुचि है, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं पूरी करने की उम्मीद की जाती है। और स्तन कैंसर के मामले में भी हमेशा वही पैटर्न होता है, माँ, बहन, बेटी, क्योंकि वे एक दूसरे से जीवन के तरीके को अपनाती हैं। जितनी अधिक समानताएं आपकी अपनी माँ से हैं, उतना ही अधिक खतरा है कि आपको भी वही बीमारी हो सकती है। वे जीवन की सोच समझ भी अपनी माँ से ही अपनाती हैं, है ना? वे अपनी माँ की तरह सोचती हैं और एक समय के बाद वे अपनी माँ जैसी दिखने भी लगती हैं। प्रभावित होने के बाद आप समलैंगिक चिकित्सा उपचार के अलावा और क्या कर सकते हैं? याम्स की जड़ हार्मोन निर्भर स्तन कैंसर में मदद कर सकती है, क्योंकि यह एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को ब्लॉक करके बढ़ती हुई कोशिकाओं को रोकती है। याम्स की जड़ से ही गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई थी, क्योंकि पहले लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। 2 होम्योपैथिक दवाएं हैं जिन्होंने वही परिणाम दिए हैं जो स्तन कैंसर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले कीमोथेरेपी के वर्कस्टॉफ पैक्लिटैक्सेल से मिलते हैं। अगर आप जहाँ हैं वहाँ कीमोथेरेपी का खर्च नहीं उठा सकते, तो आप ये दवा ले सकते हैं। या फिर आप दोनों रास्तों पर चल सकते हैं। हाँ, अगर कीमोथेरेपी असर नहीं करती है, लेकिन आपको ये होम्योपैथिक दवाएं पहले लेनी होंगी, इससे पहले कि कीमोथेरेपी से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। कृपया एक बार फिर ऑटोइम्यून बीमारी वाले लेख में उस दवा को देख लें जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। मतली के लिए भी अच्छी दवाएं हैं, ताकि आपको पूरी तरह से उल्टी ना करनी पड़े। ये सारी जानकारी आपको अखबार में मिल जाएगी। वैसे अखबार की कीमत यूरोप में 1 कप कॉफ़ी जितनी भी नहीं है। अगर आप पहले से ही इलाज करवा रहे हैं तो आप डीमेनोज शुगर भी ले सकते हैं, क्योंकि कैंसर को शुगर बहुत पसंद है और विटामिन सी से नफरत है। और डीमेनोज लेने से आप कीमोथेरेपी के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। हाँ, लोगों ने ये भी कोशिश की है कि मरीजों को पूरी तरह से बिना शुगर के रखा जाए, ताकि कैंसर को भूखा रखा जा सके। ये बकवास है। कृपया, अगर आप कीमोथेरेपी में हैं तो ये डीमेनोज शुगर ज़रूर लें। ये आपको हर ड्रग स्टोर में मिल जाएगा। और आपको ये शुगर, जो एक साधारण शुगर है, पहले से तीसरे दिन तक दिन में 3 बार लेनी है, चौथे से 5वें दिन तक दिन में 2 बार और उसके बाद सिर्फ 1 बार रोज़ लेनी है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियाँ पारंपरिक चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन आप इन्हें साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुँचाते। जहाँ हम एलोपैथी, पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के बीच अंतर करते हैं, आप और क्या-क्या उपचार के साथ ले सकते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को मारता है, कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है, मेटास्टेसिस को रोकता है आदि। आप क्या खा सकते हैं, ये भी आपको अखबार में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक गंभीर बीमार नहीं हैं, तो कृपया साल में 1 बार डॉक्टर के पास जाएँ, पूरा ब्लड टेस्ट करवाएँ और सीईए ट्यूमर मार्कर भी जाँचें। इसकी कीमत 14 यूरो है। सुबह का पेशाब भी दें, फिर आपके पास 1 साल के लिए चैन रहेगा। आप जानते हैं कि आपके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो वहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर मैं आपको इस कठिन समय में बहुत ताकत की कामना करता हूँ।